पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लीन के सामने अचानक से एक एंसेस्टर आ गई होती है और फिर वह कहती है कि तुम मेरे डिसेबल का सोल ब्लड वापस कर दो। लेकिन अब इसके बारे में सुनकर लीन भी पूरी तरह से हैरान हो जाता है और फिर वह गुस्सा हो जाता है। लेकिन तभी वो बहुत ही तेजी से आकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। फिर ये देखकर लीन उससे कहता है कि मैं वैसे तो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता और इसीलिए क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि तुम्हारे स्टूडेंट का क्या नाम है। इस पर एंसेस्टर उसे कहती है कि मैं जीहूं की बात कर रही हूँ और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसका सोल ब्लड मुझे वापस कर दो। ये सुनकर लीन उसे कहता है कि जैसे ही मैं यहाँ से 1000 मील दूर चला जाऊंगा तो मैं उसके सोल ब्लड को उसे वापस कर दूंगा। लेकिन ये सुनते ही एंसेस्टर उसे अपनी पावर दिखाने लगती है और फिर उसे कहने लगती है कि तुम्हें इसके लिए इतना घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीहूंग ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। और इसके अलावा मैं ये भी जानती हूँ कि अगर तुमने उनकी मदद नहीं की होती तो वॉर गॉड पैलेस में सुरक्षित वापस नहीं आ पाते। इसके बाद वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे द्वारा इस शरीर को टेक ओवर करने के बारे में बात नहीं करना चाहती, क्योंकि वैसे भी आपने जीहूंग को बचाकर बहुत अच्छा काम किया है और अब इसीलिए मैं यहाँ पर किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहती। लेकिन इसके बारे में सुनते ही लीन सबसे पहले उससे माफ़ी मांगता है और फिर उससे कहता है कि जब तक मैं यहाँ से 1000 मील दूर नहीं चला जाता तब तक मैं उसके सोल ब्लड को तुम्हें वापस नहीं लौटाऊंगा। तब उसकी बात सुनकर वह एंसेस्टर उससे कहती है कि तुम 1000 मील की बात कर रहे हो, लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं है कि यह हमारे लिए कितनी छोटी चीज़ है, क्योंकि हम कुछ ही पल में इतनी दूरी को तय कर सकते हैं। और इसीलिए अगर तुम्हें मुझे मारना होता तो मैं तुम्हें बहुत ही पहले मार चुकी होती। लेकिन फिर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वह उससे इस बारे में ज्यादा बात नहीं करती और फिर उससे कहती है कि अगर तुम यही चाहते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन भी इस बारे में सुनकर तुरंत यहाँ से जाने लगा और अब इस तरह से वह बहुत रफ्तार के साथ में बहुत दूर तक चला जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि उसने जीहूंग के सोल ब्लड को भी लौटाने का डिसाइड कर लेता है और फिर कहता है कि मैं तुमसे किए वादे के मुताबिक इस सोल ब्लड को लौटा रहा हूँ। लेकिन इसके साथ ही हम देखते हैं कि लीन भी उस एंसेस्टर से काफी डर गया होता है, क्योंकि अगर वह एंसेस्टर चाहती तो उसे बड़ी आसानी से मार सकती थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस एंसेस्टर को जीहूंग की सोल ब्लड वापस मिल गई होती है और फिर वह कहने लगती है कि भले ही वह लड़का अभी फाउंडेशन बिल्डिंग के मिडिल स्टेज में है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि उसका दिमाग बहुत ही ज्यादा तेज है। उसके बाद अगले सीन में हम बर्निंग किंगडम के अल्केमी हॉल का सीन देखते हैं, जहाँ किसी कारण से आग उनके कंट्रोल से बाहर होने लगी थी। इसीलिए वे सभी अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल करके किसी तरह से इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब इस तरह से हम देखते हैं कि उन्होंने किसी तरह से आग को काबू में कर लिया था और फिर उनमें से चिंग नाम का लड़का पूछता है कि आखिरकार यहाँ क्या हुआ है। तब एक लड़की उसे बताती है कि अभी कोई हमारे सेक्टर का स्टूडेंट बनकर यहाँ आया था और इस तरह उसने रिफाइंड टॉप ग्रेड के हेवनली पिल को चुराने की कोशिश की है। जिसके बारे में सुनकर चिंग कहता है कि इस पिल को बनाने के 1 घंटे के अंदर ही इसको कंज्यूम भी करना होता है और इसीलिए ऐसा लगता है कि वह चोर को इसके राज के बारे में बहुत कुछ अच्छे से पता है। लेकिन इसके बाद दूसरी लड़की कहती है कि यह बहुत अच्छा हुआ कि मुआन को इस बारे में पता चल गया। जिसके बारे में सुनकर चिंग उससे पूछता है कि क्या मुआन को कुछ हुआ तो नहीं। तब वह लड़की उसे बताती है कि नहीं नहीं, वह पूरी तरह से सुरक्षित है और वो नई रिफाइंड किए हुए हेवनली पिल को देने के लिए एंसेस्टर के पास गई हुई है। यह सुनकर चिंग कहता है कि हमें किसी भी तरह से उस चोर के बारे में पता लगाना होगा और इसीलिए अब वे सब मिलकर उसे ढूंढने का काम करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीन भी यहाँ से जल्दी से निकल जाना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि वह एंसेस्टर के सामने कुछ नहीं कर पाएगा और अगर वह उसे पकड़ना चाहती तो बड़ी आसानी से पकड़ लेती। इसीलिए वह फैसला कर लेता है कि उसका यहाँ ज्यादा देर तक रुकना सुरक्षित नहीं है। साथ ही हम देखते हैं कि लीन टाओ को नक्शा लाने में 10 दिन लगने वाले थे। इसीलिए लीन फैसला करता है कि उन्हें स्ट्रीम वैली मार्केट में जाना चाहिए, क्योंकि वैसे भी वह जगह यहाँ का सबसे बड़ा ऑक्शन मार्केट है और इसीलिए हो सकता है कि शायद उन्हें वह नक्शा मिल जाए। लेकिन उसी वक्त चिंग और उसके साथी उसे घेर लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये चोर है। लीन उससे पूछता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तब चिंग उसे बताता है कि तुमने हमारे अल्केमी हॉल से चोरी की है, लेकिन इसके बाद भी तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हें इतनी आसानी से जाने देंगे और तुम्हें नहीं पहचान पाएंगे। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो गए होते हैं। लेकिन तभी इसी वक्त मुआन यहाँ पर आ जाती है और उसे ऐसा करने से रोक लेती है। इसके बाद वो चिंग से कहती है कि ये लड़का चोर नहीं है और इसीलिए मुझे लगता है कि तुमने इसके बारे में समझने में गलती की है। फिर इसके बारे में सुनने के बाद चिंग लीन से इसके लिए सॉरी भी बोलता है और फिर इसके साथ ही वो उससे कहता है कि मैं लुओ हूँ, सेक्टर से हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन भी इस बारे में सुनने के बाद शांत हो जाता है और फिर उनसे कहता है कि वैसे भी ये बस एक छोटी सी गलतफहमी थी और इसीलिए मैं इसे बिल्कुल भी पर्सनली नहीं लूंगा। मुआन उससे कहती है कि अगर तुम सीकू मार्केट प्लेस में जा रहे हो तो मुझे लगता है कि हम वहाँ पर फिर से जरूर मिलेंगे। तभी चिंग भी उससे कहता है कि हमें कुछ जरूरी काम से यहाँ से निकलना है और इसीलिए हमें यहाँ से जल्दी जाना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपने सभी साथियों के साथ यहाँ से निकल चुका था, पर तभी अचानक से लीन अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और यहाँ की जमीन पर अटैक कर देता है और फिर हम देखते हैं कि सुन युकाई नाम का एक बंदा यहाँ से बाहर आता है। फिर वो अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मैं इविल डीमैन सेक्ट का डिसेबल हूँ और अभी कुछ देर पहले आपका पीछा कर रहा था। लेकिन लीन इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन
लेकिन इसके बाद भी सुन युकाई फिर से लीन के साथ जाने लगता है और उसे कहता है कि मेरा उनके साथ में थोड़ा सा पंगा हो गया था, इसीलिए मुझे लगता है कि अगर मैं आपके साथ में रहा तो इस तरह से वो मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो साथ आने लगता है और उससे कहता है कि मैंने आपको जो परेशानी दी है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन असल में लीन उसकी स्पीड को देखकर हैरान हो जाता है और फिर वह कहने लगता है कि ये तो अभी भी सिर्फ फाउंडेशन बिल्डिंग के लेटर स्टेज में है, लेकिन इसके बाद भी इसकी स्पीड उस एंसेस्टर से ज़्यादा कम नहीं है। अब इसीलिए वो सोचने लगता है कि कहीं इसके पास में कोई मैजिक ट्रेजर तो नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह अचानक से इसके सामने रुक जाता है और फिर वह इसी के साथ उसे थैंक यू भी कहता है। लेकिन उसी समय सुन युकाई को यह पता चल जाता है कि यह लड़का असल में फाउंडेशन बिल्डिंग के मिडिल स्टेज में है, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी पावर मुझसे ज़्यादा लगती है। तब वह लीन से कहता है कि वैसे भी तुमने मेरी मदद की है, इसीलिए क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। जिसके बाद लीन भी उसे अपना नाम माल्यान बताता है और फिर वह उसे बताता है कि मैं टेम्पल ऑफ वॉर का डिसेबल हूँ। लेकिन तभी सुन युकाई उसे बताने लगता है कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक पोर्टल है, जिस पर लीन भी उसे कहता है कि फिर हमें जल्दी से वहाँ पर जाना चाहिए। लेकिन अब जैसे ही सुन युकाई को पता चलता है कि लीन यहाँ अकेला है, इस वजह से वो उसके साथ थोड़ा सा अजीब व्यवहार करने लगता है। फिर वो कहने लगता है कि पोर्टल में प्रवेश करने के लिए 3 स्पिरिट स्टोन की जरूरत होती है, इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे अपने एक और दोस्त को यहाँ पर बुला लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह से हम तीनों एक साथ यहाँ से निकल पाएंगे और फिर इस तरह से हम स्पिरिट स्टोन को भी बचा लेंगे। जिसके बाद लीन भी इसके बारे में सुनकर इसके लिए तैयार हो जाता है। फिर सुन युकाई अपने पास मौजूद टोकन का इस्तेमाल करके अपने दोस्त को सिग्नल देने लगता है और इसके साथ ही वो लीन को कहता है कि मैं तुम्हारे हिस्से के स्पिरिट स्टोन को भी मैं खुद ही दूंगा, क्योंकि अगर तुम नहीं होते तो मैं आज उसके हाथों से बच नहीं पाता। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वह उसे अपने साथ बर्निंग माउंटेन से होते हुए पोर्टल की ओर ले जाने लगता है और वह कहता है कि तुम्हें इस जगह की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कुछ समय पहले यहाँ पर क्या हुआ था और यहाँ ज्वालामुखी के अंदर से काली दूध निकलने लगी थी। लेकिन साथ ही वह कहता है कि मुझे नहीं पता पिछले साल यहाँ क्या हुआ था, क्योंकि चारों सेक्टर के ओरिजिनेटर यहाँ पर अचानक से सील हो गए थे। जिसके बाद लीन उसे बताता है कि मेरे हिसाब से यह बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि ऐसी जगह पर किसी को मारना बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और इसके अलावा हम यहाँ पर ज्वालामुखी के अंदर उसकी बॉडी को बड़ी आसानी से जला देंगे। तब इसकी ऐसी बात सुनकर वह सुन युकाई कहता है कि तुम तो बहुत अच्छा मजाक कर लेते हो। लेकिन उसी समय उसका साथी लियूंग यहाँ पर आ जाता है और वह लीन को अपनी पावर में कैद कर लेता है। जिसके बाद लीन भी समझ जाता है कि इसके पीछे सुन युकाई का ही हाथ है और फिर वह सुन युकाई लियूंग से कहने लगता है कि मैंने अभी उसे चिंग और मुआन के साथ में देखा था, इसलिए मुझे लगता है कि अगर हम इसके शरीर को पपेट में बदल देंगे तो इस तरह से हम इसके सेक्टर में बहुत ही आसानी से जा पाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियूंग भी अपनी पावर का इस्तेमाल करके लीन पर अटैक कर देता है। लेकिन उससे पहले ही लीन अपनी रेड लाइटनिंग का इस्तेमाल करके उस पर एक ही अटैक में उसको खत्म कर देता है और इस तरह से उसने इसे यहाँ पर बहुत ही आसानी से मार दिया था। अब इसकी वजह से हम देखते हैं कि सुन युकाई की तो यहाँ पर पैंट ही गीली हो जाती है, वह बहुत ही ज़्यादा डर गया होता है और फिर वह तुरंत ही अपनी अर्थ स्केप टेक्निक का इस्तेमाल करता है और अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि लीन लिगू को भी बाहर निकाल लेता है और उसे यहाँ का काला धुएं को एब्जॉर्व करने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात पर हामी भरने के बाद वो बिल्कुल वैसा ही करता है, लेकिन साथ ही उसे लगता है कि उसके पास भागने का मौका है और इसीलिए वह भागने की कोशिश भी करता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि लीन की रेड लाइटनिंग की पावर ने उसे बड़ी आसानी से पकड़ लिया था। जिसके बाद लिगू भी कहने लगता है कि अब मैं यहाँ से नहीं भागना चाहता और इसीलिए प्लीज मुझे छोड़ दो। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो दोबारा से आयरन पीस के अंदर चला जाता है और वहीं दूसरी तरफ लीन करने लगता है कि अगर मैं अर्थ स्केप टेक्निक को हासिल कर लेता हूं तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत ही काम आएगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सुन युकाई किसी तरह से अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन साथ ही वो हैरान होता है लीन ने उसके साथी को इतनी आसानी से मार दिया, जबकि उसके पास तो मेरे से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी कल्टिवेशन बेस थी। और फिर वह कहने लगता है कि यह एक अफवाह है कि गॉड और ट्रांसफॉर्मेशन हेवन और अर्थ के पावर को मैनिपुलेट कर सकता है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब एक बड़ी समस्या में हूँ और इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भी अब गॉड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मास्टर के हाथों में मरने वाला हूँ। फिर अचानक से हम देखते हैं कि वह डिस्ट्रैक्ट होने के कारण वह एक मैग्ना वाले एरिया के अंदर गिर जाता है और फिर वह हैरान होते हुए कहता है कि मैं ऐसी जगह पर आखिर कैसे गिर गया। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ मैग्मा के अंदर हलचल हो रही होती है, जिसे देखकर लीन भी कहने लगता है कि आखिरकार बर्निंग किंगडम में ज्वालामुखी कैसे जीवित हो सकती है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि कोई पावर सुन युकाई को मैग्मा के अंदर खींच लेती है। लेकिन इसी बीच लीन ने मौका मिलते ही उसके पास वाले बैग को उसके पास से ले लेता है और अब इस तरह से वह भी अपनी जान बचाने के लिए तुरंत यहाँ से भागने लगता है। लेकिन वास्तव में यहाँ से भागना इतना आसान नहीं होता है। असल में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सामने से एक बहुत बड़ा फायर बिस्ट ने आकर उसे घेर लिया था और इसीलिए उसका सामना करना बहुत ही मुश्किल हो रहा होता है। तभी वह फायर बिस्ट अपने फायर बॉल का इस्तेमाल करके उस पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर लीन भी अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे किसी तरह से रोकने की कोशिश करता है। लेकिन उसे एहसास होता है कि वह उसकी पावर के सामने कुछ नहीं कर पाएगा और इसीलिए वह यहाँ से भागने का फैसला करता है। पर तभी उसे पता चलता है कि अब दूसरी तरफ
से भी एक फायर बिस्ट आ चुकी है, इसीलिए वो तुरंत अपने आयरन पीस का इस्तेमाल करके यहाँ की पहाड़ी दीवार को तोड़ देता है और इस तरह से वह अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगता है। लेकिन साथ ही हम देखते हैं कि लीगो भी मौका पाकर यहाँ से भाग जाता है, जबकि लीन अब उनके पास में बहुत ही बुरी तरह से फंस चुका होता है और उन फायर बिस्ट ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे एक आग के गोले में कैद कर लिया होता है, जिसके बाद लीन भी खुद को इससे छुड़वाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और फिर वो फायर बिस्ट उसे अपने साथ लेकर मैग्मा के अंदर चले जाते हैं। लेकिन तभी लीन को पता चलता है कि इसके अलावा यहाँ और भी बहुत सारे फायर बॉल हैं जिनके अंदर यहाँ के फायर बिस्ट ने बहुत सारे कल्टीवेटर को कैद करके रखा हुआ। अब इस बारे में जानने के बाद लीन भी हैरान हो जाता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और इतने सारे कल्टीवेटर को यहाँ सील करके वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन साथ ही उसे ये समझ में आ गया होता है कि उनके पास में फाउंडेशन बिल्डिंग से भी ज्यादा पावरफुल है और इसीलिए उनकी पावर का सामना करना इतना आसान नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर एक अजीबोगरीब फायर क्रिस्टल भी देखते हैं, जिसकी वजह से लीन के पास मौजूद हेवनली पर्ल अपने आप ही बाहर आ जाती है और इसीलिए वह हैरान हो गया होता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि यहाँ मौजूद फायरबॉल ने अपनी अंदर कैद कल्टीवेटर की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और अब वह अजीब सा दिखने वाला फायर क्रिस्टल उनकी पावर का इस्तेमाल कर रहा है। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वह क्रिस्टल लीन के सामने भी आ गया होता है। देखते ही हेवनली पर्ल खुद उसके सामने आ गई होती है और अचानक से वह उसकी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ मौजूद फायर बिस्ट ने भी उस पर अपनी पावर का प्रयोग करना शुरू कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी वह इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते और हेवनली पर्ल उस फायर क्रिस्टल के अंदर की सारी पावर को एब्जॉर्ब कर लेती है। जिसके बाद जब लीन यह देखता है तो लीन कहता है कि हेवनली पर्ल की फायर एट्रीब्यूट एक ही ब्रेक में परफेक्ट हो गई है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि यह फायर क्रिस्टल इन सभी फायर बिस्ट का राजा है। इसके बाद हम देखते हैं कि लीन अपने पावर का इस्तेमाल कर अपने वाले फायर बॉल को कंट्रोल करना शुरू कर देता है और अब इसकी मदद से वह यहाँ से भागने लगता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वह फायर बिस्ट फायर बॉल को इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाले थे और इसीलिए वह भी तुरंत उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। जो सीन दिखाते ही यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो आपको क्या लगता है कि लीन यहाँ पर उन फायर बिस्ट से खुद को बचा पाएगा? इसके लिए कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप अगला एपिसोड भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना।